जेई मेंस 2024 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि ए फेयर डाई is tossed repeatedly until a 6 is obtained. Let x denotes the number of tosses required and let a is equal to probability when x is equal to 3, b probability when x is greater than equal to 3, c when c is equal to probability x is greater than equal to 3 such that x is greater than 3. ओके यहाँ पे आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. देन b प्लस c बाई a इज इक्वल टू वॉट. ओके, तो हमने कहा कि एक डाई को थ्रो करना है तो टोटल 6 आउटकम आएंगे, उसमें से 6 आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फर्स्ट तो आपको वो चाहिए. तो इवेंट ए हमने बनाया कि गेटिंग 6 ऑन डाई. ओके, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/6. ओके, अब ए बार क्या हो जाएगा देन, कि नॉट गेटिंग 6, राइट. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 5/6. अब यहाँ पे ये x इक्वल टू 3 या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये क्या डिनोट कर रहा है. तो यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि x इक्वल टू 3 जो है वो डिनोट कर रहा है कि इन द थर्ड अटेम्प्ट, ओके, या इन द थर्ड टॉस वी विल गेट व्हाट, 6. ओके, इन थर्ड टॉस वी विल गेट 6, यानी कि फर्स्ट 2 टॉस में 6 नहीं आना चाहिए बट थर्ड टॉस में 6 आना चाहिए. ओके, चलिए, तो a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि फर्स्ट टॉस में भी मेरे को 6 नहीं मिले, सेकेंड टॉस में भी 6 नहीं मिले, बट थर्ड टॉस में 6 मिल जाए, यानी कि 5/6, 5/6 मल्टीप्लाई विथ 1/6. ओके, सो 5 स्क्वायर अपॉन 6 क्यूब वी हैव. नाउ b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो यहाँ पे है कि या तो थर्ड टॉस में मिले, या फोर्थ में, या फिफ्थ में, या सिक्स्थ में, एंड सो ऑन. सो किस तरह से हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस फर्स्ट टॉस में भी नहीं मिले, सेकेंड टॉस में भी नहीं मिले, थर्ड टॉस में भी नहीं, बट फोर्थ टॉस में मिल जाए, एंड सो ऑन. यानी कि वी विल गेट 5/6, 5/6, 1/6 प्लस 5/6, 5/6, 5/6, 1/6 एंड सो ऑन. एक जीपी मिल गई यहाँ पे मेरे को. उस जीपी में से यदि मैं चेक करता हूँ तो 5/6 होल स्क्वायर अपने पास कॉमन आ जाएगा, यानी कि 5 स्क्वायर बाई 6 क्यूब भी है, प्लस 5 क्यूब अपॉन 6 पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो जीपी का जो इन्फिनिट सम होता है, इसका देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो मेरे को दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू 5/6. ओके, 5/6 अपना पास कॉमन रेशियो. ओके, चलिए, तो जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि 5 स्क्वायर अपॉन 6 क्यूब 1 माइनस 5/6, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन 6 क्यूब अपॉन 1/6. ओके, सो 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर वी विल गेट. नाउ c we have, that is probability x is greater than equal to 6 such that x is greater than 3. मीनिंग इसका क्या हो गया, ये अपने पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ऑफ a स्लैश b विच इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ b. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटरसेक्शन विथ x इज ग्रेटर देन 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3. ओके, तो देखो इनका इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3. x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हो गया, थर्ड टॉस तक मेरे को नहीं मिलेगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ इसमें मिलेगा. और x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 क्या हो गया, या तो 6 पे मिले, या फिर 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन पे मिले. चलिए, तो अब मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 फाइंड करता हूँ. तो फर्स्ट 5 टॉस में नहीं मिलना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, 5/6 पावर 5 मल्टीप्लाई विथ 1/6 प्लस
5/6 power 6 multiply with 1/6 and so on up to infinity. तो यहाँ पे भी सेम ही है, r इज इक्वल टू 5/6 है, सो 5 पावर 5 अपॉन 6 पावर 6 डिवाइड विथ 1/6, ये आपका इसका सम आ जाएगा, है ना, सेम फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर, तो 5 पावर 5 अपॉन 6 पावर 5. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3, इसका कुछ मीनिंग नहीं है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4. ओके, यानी कि 5/6 क्यूब मल्टीप्लाई विथ 1/6 प्लस 5/6 पावर 4 मल्टीप्लाई विथ 1/6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो सेम जीपी बन रही है, तो 5 क्यूब अपॉन 6 पावर 4 अपॉन 1/6, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5 क्यूब अपॉन 6 क्यूब. ओके, तो मेरे पास ये जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आई वो क्या आ गई, 5 पावर 5 अपॉन 6 पावर 5 होल डिवाइड विथ 5 क्यूब अपॉन 6 क्यूब, तो मेरे को मिल रहा है 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर. ओके, तो अब उसमें क्या पूछा है, a प्लस सी, सॉरी b प्लस सी डिवाइड विथ a. ओके, b प्लस सी डिवाइड विथ a. चलिए, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b है 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर होल डिवाइड विथ a. a we have 5 square upon 6 cube. ओके, तो यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई विथ 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, एंड यहाँ से 1/6 को सेपरेट करूंगा तो 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर है, तो 2/1 एंड 1/6, तो विच इज इक्वल टू 12. तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, दिस थिंग इज इक्वल टू 12.